हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब? क्या हो रहा है और कैसी जा रही है आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी? रात को हमारा क्रिकेट का मैच था, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारा फाइनल मैच था तो हम फाइनल से बाहर हो गए, मतलब हम रनर अप रहे। तो रात कुछ अच्छी नहीं गुजरी। और सुबह सुबह मैं आज वैसे भी 3 दिन बाद ट्रेड्स कर रहा हूँ मैं। लेट्स सी कि क्या होता है। 2 दिन नहीं की मैंने क्योंकि बिजी था थोड़ा। आज नेटवर्क भी हमारे पास बेटर है और थोड़ा सा कुछ नज़र भी अच्छा आ रहा है। लेट्स सी कि हम कुछ करते हैं या कुछ लेते हैं मार्केट से या कुछ मार्केट को दे के जाते हैं। आज दे के जाना है बड़ी बात है। अच्छा, आप बताएं, बरसात में तो बारिशें हो रही हैं और आप लोगों बच गए हैं बारिशों से या क्या कुछ माहौल है आप लोगों के पास? हमारे यहाँ आज बहुत प्यारा मौसम चल रहा है। बाहर बहुत खूबसूरत मौसम है, रोमांटिक सा मौसम बना हुआ है। कुछ फाइन करते हैं फिर ट्रेड करते हैं 2-3। ज़्यादा नहीं करेंगे आज क्योंकि एक तो मंडे है। आयल लाइव मार्केट भी ओपन हुई है। अगर हम नेक्स्ट डाउन पे आएंगे, अगर थोड़ी सी ये हमें मार्जिन दे तो लेट्स से। हाँ 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 हाँ। इसने ना यहाँ तक इसने आना, यहाँ तक मेरा ये माउस का कर्सर है ना, यहाँ तक समझा ही ना। इसने यहाँ तक फुट नहीं फुटना। अब देखो कि ये ग्रीन बनती है, नेक्स्ट नीचे आती है। एक इसका ये है और दूसरी मैं आपको बताऊँ तो ये यहाँ से डाउन आई है और यहाँ पे इसने बैकअप थोड़ा लिया, फिर नीचे आने की ट्राई करिए। अगर ये नीचे यहाँ से एक दो मीन्स एक और कैंडल इसने ग्रीन की तो फिर यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। हमारी पहली ट्रेड्स हुई लॉस में, तो हम रिकवरी के लिए जाएंगे अगेन डाउन। एक और लेट्स सी कि ये क्या करती है। मेरा मानना है कि इसको यहाँ तक आना है, यहाँ तक मेरा यहाँ कर्सर है, सिस्टम का कर्सर है, ये देखें यहाँ तक। तो लेट्स सी ये क्या करती है। चलो खैर, उसको तो क्रॉस करती है इसने, लेकिन आना इसने यहाँ नीचे तक है। पहली 190 की लॉस हुई थी, तो अब ये लास्ट बार में ऊपर गई तो मेरा कोई कसूर नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि ये क्लियर विन होगी, डीप विन होगी। हो जा, बस 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 क्लियर हो गया बेबी, क्लियर हो गया। हम मज़ीद एक डाउन पे जाए। अरे हाय, बहुत अच्छा मार्जिन मिला था। चलो लेट्स सी, देखते हैं कि ये क्या करती है। हमारी बात मानती है या यहाँ से फिर ऊपर जाती है, ऐसे बूम 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 करके ऐसे ऊपर, या ये ऐसे नीचे आएगी यहाँ तक। लेट्स सी। अगर ये हमारी लॉस होती है तो फिर हम इस पेड़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, फिर इसकी डायरेक्शन समझ नहीं आएगी। नहीं, ये अपनी मर्जी कर रही है और इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। इसका एक मिनट, इसका एक थोड़ा सा मैं पॉइंट देख लूँ, पॉइंट फिर चलते यहाँ से बाहर। ओके, 11954। ओके 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 ओके।
चलो लेट्स सी, नेक्स्ट चलते हैं। कोई वन साइडेड मिले ना मार्केट, तो फिर देखते हैं कि उसका ट्रेंड पकड़ते हैं। अच्छा जी, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं बेबी। नेटवर्क भी थोड़ा स्लो हो गया हमारा। अगर ये रेड भी होती है ना तो इसके ऊपर होगी। अगर ये रेड भी बने ना तो इसने यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करना चाहिए, इसको यहाँ से ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ से लिए मार्जिन से। इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, हर हाल में क्रॉस नहीं करना चाहिए। ओए होए ओए होए होए। बहुत बड़ी कैंडल बन गई है तो, जैसे कि न्यूज़ आई है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खैर ये होता रहता है। मैंने कुछ मिस किया था स्टेटमेंट, बहुत कुछ मिस कर दिया था। मैं वही कहता हूँ ना कि दरअसल मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है इस वक्त सामने मतलब बोल के ट्रेड करना। मैं इजीली सुकून से बैठ के करता हूँ फ्रेंड्स, मेरा फुल फोकस होता है इधर, इसलिए मैं थोड़ा कम बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी मेरे लिए मुश्किल हो रही है, मेरा फोकस नहीं होता ऐसे। Let's see. ग्रेट हो गया, बहुत अच्छा। मैं यहाँ से 2 डाउन, ओए होए थोड़ा और मार्जिन दे दे, नहीं देगा मैं एक और ले लूँगा फिर भी। ये हमेशा ये एक पैटर्न है, ठीक है ना।
अगर ये नीचे से विग है ना, इसके ऊपर अगर विग नहीं है ना इसकी, मतलब बिल्कुल क्लोज है, मतलब जैसे हमारा वजू जैसे यहाँ पे नीचे है, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। नेक्स्ट कैंडल मतलब 70-80% जो उसके चांस होते हैं ना वो डाउन आने के होते हैं, और ये इसके चांस क्लियर थे इसके साथ, इसके बिहाफ पे भी अगर देखा जाए ना तो एक लेवल था, लेकिन इसने कहा नहीं बात सही है। तो हम डबल अमाउंट के साथ नीचे जाएंगे। इसने आना है, इसने एक रेड देनी है यहाँ पर, क्लियर देनी है। अगर ये ना दे तो नेक्स्ट देगा, नेक्स्ट दी तो मैं 4 सेट लूँगा 420 की। नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, 420 की 25 की 4 ट्रेड्स। अगर ये डाउन नहीं आती तो, ये अगर ग्रीन होती है तो अमेजिंग। अब हम वापस परसेंटेज में आएंगे तो 2% में आ जाएंगे। समझ आइए आप लोगों को, क्योंकि ये इसने ट्रैप कर दिया। अदरवाइज इसी कैंडल को जो ये ग्रीन कैंडल बनी है नंबर 5 वाली, इसी को रेड में कन्वर्ट होना था और हर हाल में होना था, ठीक है ना। क्योंकि ये देखे ना, ये 2 लेवल थे इसके, ठीक है ना। यहाँ पर रिजेस्ट करती रही, वन साइड हुई थोड़ी सी मार्केट, दोनों के कैंडल की वेग देख लें, बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रही है, कोई ऊपर नीचे नहीं, ठीक है। और इस कैंडल का ऊपर से क्लोज कर दिया इसने और यहीं तक आ गए, ठीक है। ये इनको मतलब इन वेग्स को देखा जाए, उसको देखा जाए तो नेक्स्ट कैंडल क्लियर डाउन थी, इसने ट्रैप किया और ये ऊपर ग्रीन में लगी चली गई, और ये इसने फिर हैमर बना दिया, ठीक है ना, रेड हैमर। इसमें हमने जो ट्रेड 2 ली थी विन हुई थी। हाल तक थोड़ा नेटवर्क स्लो था, मैंने और लेनी थी, लेकिन मैं थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो गया था कि क्या पता नेटवर्क ज़्यादा डाउन हो तो ट्रेड बाद में लगे तो लॉस हो जाएगी। ये पैटर्न अच्छा था, काम करता है, और 100% मैंने आपको बोला ना, मतलब 80% ये करता है, लेकिन वो कहता है ना, इससे ट्रैप किया और फिर आगे वाली कैंडल से नीचे दी। इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, ये मार्केट का काम है और हमें हमारा काम मार्केट को फाइंड करना। एक मिनट यहाँ पे ट्रेड मिलने वाली है हमें। अगर ये 1530 पर क्लोज होती है तो मैं अब फिर ले वो ट्रेड थोड़े मार्जिन के साथ। हाँ 1 2 3 थोड़ा रुक जाते हैं। हाँ डाउन आना था इसमें और आ रही है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा जो मुझे कुछ समझ आ रही है, ये अच्छा रहने दो, ये कन्वर्ट हो सकती है या थोड़ी सी रेड बना सकती है, अगर नहीं तो ये यहाँ तक आ जाएगी। तो ये ना अगर गुस्सा कर गई तो
लगता है गुस्सा कर रही है ये। कर कर गुस्सा कर, थोड़ा नीचे आ जा, मान जा मेरी बात। ओए मान जा बेटा। इस वीक के अंदर यहाँ से ऊपर क्लोज करेंगे तो फिर हम आप पे लेंगे। देख देख देख, हाँ तेरी खैर ना, ऐसा ना कर। ये ट्रैप है, ये है ट्रैप। ये लास्ट सेगमेंट ऑन आनी चाहिए, लेकिन ये क्या कर रही है। तेरी खैर, तेरी खैर, तेरी खैर। क्या है ये ड्रामा, क्या है ये ड्रामा। क्या ये वाकई है ड्रामा या नहीं है ये ड्रामा। लेट्स सी कि ये क्या करती है। मैं जो तो मेरे तो नॉलेज के हिसाब से इसको डाउन होना चाहिए था, शायद आ भी जाए, क्योंकि इसने फेल तो करना था इसको, लेकिन ये ऑलरेडी फेल था। ये देखो ये मसला है। सही है भाई, सही है, ये मसला होता है। मार्केट को आप समझ भी रहे हो, फिर भी आपको धोखा दे जाए तो फिर थोड़ा, चलो कोई मसला नहीं। इसको डाउन होना चाहिए, हमारा सारा लॉस रिकवर हो जाएगा अभी इसी रेट में। लेट्स सी, वॉच एंड वॉच। बस बस बस, गुस्सा नहीं कर, गुस्सा ना 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 कर। ये बिल्कुल यहाँ से ये वन साइड पे, ये देखिए यहाँ से इसने, ये इसका एक लेवल है। अगर ये हाय 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 हाय, मार गई, मार गई। चलो देखते हैं क्या करती है, क्योंकि थोड़ी वॉलरेटेड नज़र आ रही है मुझे, मार्केट थोड़ी हलचल ज़्यादा आ रही है। अमेजिंग अमेजिंग, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये होती है थोड़ी सी नॉलेज इंसान के पास होना, तो इंसान वो कहता है ना, जब चिल करके गेम करे फिर मज़ा आता है। मैं यहाँ से मार्जिन इसी रेट पे लूँगा ट्रेड, अगर मार्जिन थोड़ा मिल जाए तो। नहीं, मैंने इस पे डाउन पे लेना था अगर मार्जिन मिलता तो, क्योंकि ये यहाँ से छोटी सी भी क्लोज हो सकती है। ये वाली जो कैंडल जो रेड बन रही है इस वक्त, जो
पहले हमने एक ट्रेड ली थी ना, बहुत बड़ी रेड आई थी, जो मैंने कहा था कि यहाँ तक आनी चाहिए, इससे ऊपर क्लोज होना चाहिए, तो इसको भी यहाँ से ऊपर ही क्लोज रहना चाहिए, या बिल्कुल ये छोटी जाके इधर चली जाएगी। अगर यहाँ तक ये हल्की सी रेड बनती है ना, तो फिर मैं डाउन पे लूँगा 2 ट्रेड्स नीचे डाउन की, थोड़ी और ऊपर जा जा जा, थोड़ी और चले जाओ ऊपर, हम जाएंगे डाउन पे जाएंगे। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, थोड़ी ऊपर जा, अगर ये थोड़ा और ऊपर जाती तो मैं एक और लूँगा। अभी इसको यहाँ तक आना चाहिए, अगर ये मुझे ट्रैप ना करे तो ले लेट्स सी, इसको जहाँ तक आना चाहिए। ये अब इसको ये वाली मतलब जो रेड की विग कितनी छोड़ गई है ना, इसको यहाँ पे इसी कैंडल को फिल करनी चाहिए, इसी कैंडल के साथ ही। आजा 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 आजा। एक रिटर्न हुई है और एक विन हुई है, लेकिन मैंने कहा था यहाँ तक आए कि बनेगी रेड, बनी रेडी ना, ये हैमर बन गया है। अब ये ट्रैप करेगा या सीधा नीचे आएगी, अब ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि नीचे से इसने इसकी वेग को भी मतलब इस कैंडल ने कवर नहीं किया, ठीक है, और ये वेग भी ऊपर से छोड़ के आ गई, इसके मतलब जो लेवल था ना सपोर्ट लेवल, इसने इसको ब्रेक करके वेग ऊपर छोड़ के आई है। वेग ज़्यादा मैटर नहीं करती, बॉडी मैटर करती है, क्योंकि यहाँ से भी ये जो ग्रीन की है ना, ये ग्रीन और रेड ये हैमर बना है, ठीक है, ये यहाँ से ये क्लियर इशारा करती है कि ये डाउन आएगी। लेकिन ये अब क्या करिए, ये अब उनको पता है जो इस मार्केट में मतलब जो चला रहे हैं इसको, जो हमारे पास नॉलेज हो सकती है वो यहीं तक हो सकती है। उसके भी ये नीचे आई, मैं एक डाउन के ले सकता हूँ, ये रिस्की है लेकिन ले सकते हैं, क्योंकि ये इसने बॉडी को विग को मतलब इसकी विग से अंदर ही इसकी बॉडी थी, और से ये उल्टी चलती है या सीधी चलती है यही पता चल जाएगा। मैंने कहा है कि ये रिस्की है, ये कंफर्म नहीं है, ये 50-50 है। जो हम जहाँ से हमने लगाई इसी वहाँ से नीचे ही रही है। ये देखिए इसने ये वाली जो रेड है ना, रेड नंबर 2 है, हैमर जो ये हैमर बनाया ना, ये मतलब ये उल्टा हैमर भी कंसिडर किया जा सकता है, और इसकी बॉडी ने बिल्कुल इसकी विग के अंदर इसकी ये ग्रीन बॉडी थी, इसको डाउन आना चाहिए, ठीक है ना, और यहाँ तक इसकी विग को इसने मतलब बिल्कुल परफेक्ट मैच दिया, ठीक है ना ऊपर ना नीचे, ठीक है, परफेक्ट लेवल इसकी विग पर इसकी नेक्स्ट 2 जो है ना कैंडल उसने मतलब क्लोजिंग दिया है, ऊपर फिर विग छोड़ के चलिए, लेवल 12,000 वाला 1,20,000 वाला लेवल भी क्रॉस किया इसने, उसको टच करके नीचे आई, ठीक है ना। अब अगर ये इतना अच्छा लेवल है, यहाँ से इसको नीचे एक आना चाहिए मेरे ख्याल में, तो अगर ये इतनी फास्ट ऊपर गई है ना, इतनी फास्ट नीचे भी आ सकती है, ये भी एक रिस्की ट्रेड हो सकती है यहाँ पे, अगर इसको थोड़ा और डीप देखा जाए ना, ये जितनी फास्ट गई है ना, इतनी फास्ट ये नीचे भी आ सकती है, मैं कह रहा हूँ पहले एक ले ही लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम 5 मिनट में देखते हैं तो ये क्या करेंगे। ये अच्छा सा लेवल था,
ये अभी भी ग्रीन जा सकती है, फिलहाल ग्रीन में ही है। मैंने कहा था जितनी ये फास्ट ऊपर गई इतनी फास्ट ही नीचे भी आ सकती है। लेट्स सी कि ये क्या करती है। इसको आना तो ये ग्रीन में ही चाहिए जहाँ तक मेरा मतलब। अब नहीं, ये बहुत बड़ा रिस्क मैंने ले लिया $600 का तकरीबन, क्योंकि ये मुझे अब कंफर्म है किसने डाउन आना है। अगर ना ही आई तो हल्की सी रेड लाजमी करेगी, मार्जिन के साथ लगी है, और हल्की सी ग्रीन भी ये कर सकती है, पहले बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ तक इसको आना चाहिए, यहाँ तक आकर फिर इसको यहाँ कहीं क्लोज करना चाहिए। यहाँ पर इस वक्त है ना यहाँ तक। लेट्स सी कि ये क्या करती है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ ना ये इसको आना चाहिए डाउन। मैंने कहा था ये ऐसे ही करेगी ड्रामा, वो ही करेगी। अमेजिंग अमेजिंग। बात है सिर्फ मतलब आपका फोकस हो, फुल आपका फोकस हो, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आपके पास नेटवर्क अच्छा हो, ठीक है। मतलब आपने लॉस किया हो, ठीक है ना, पहले आपने लॉस किया हो, समझिए। जब तक आप लॉस नहीं करेंगे ना, जब तक आप लॉस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे। मतलब जिसने जो मीन्स कि आप कहीं से सिग्नल ले रहे हैं, ठीक है ना, आपको कुछ सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, क्या उसने लॉस नहीं किया होगा? मुझे बताएं। क्या मतलब आप उसके सिग्नल लेकर क्या प्रॉफिट में जा सकते हैं? जा सकते हैं, हकीकत बात है। ये भी कोई डिनाई करने वाली नहीं बात है। ऐसे काफ़ी बंदे हैं जो अच्छा प्रॉफिट दिलाते हैं, लेकिन वो लिंक पे डिपेंड करता है, वो आपको कौन सा लिंक देते हैं, ठीक है, जिससे आप आईडी क्रिएट करते हैं उनकी, उसमें प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट शेयर भी होता है, टर्नओवर भी होता है, ठीक है, और भी होती है। समझ लीजिए मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं हुआ, लेकिन आई नो कि मैंने देखा ये ऐसा होता है। अगर तो आपने देखा होगा कि उनके पास ना लाखों रुपए होगा, मतलब लाखों डॉलर्स हो गई, मतलब $1 1.5 $2 लाख होगा, लेकिन वो विड्रॉ कम करते होंगे, मतलब 5,000 6,000 7,000 इस तरह डॉलर विड्रॉ कम। उनका वो मार्जिन होता है जो आपके साथ जो आप लोग इतने ज़्यादा आईडी क्रिएट करते हैं फिर लॉस करते हैं, उनका प्रॉफिट वो वाला होता है, ठीक है, असल। समझ आई ना? आप बैलेंस उनका बहुत देख रहे होते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो जब विड्रॉ करेंगे ना, आप नोटिस कीजिएगा कि वो थोड़े अमाउंट का करेंगे, थोड़े अमाउंट का करेंगे। रीज़न ये क्योंकि उन्होंने एफिलेट किया होता है, ठीक है ना, वो आपका पैसा उनको मिल रहा होता है। समझ आ रही है मेरी बात? ये देखो जिसने किया था ना, हैम्बर बनाया था, या फिर भी उसने ऊपर चार ग्रीन कैंडल लेके गया ऊपर, ये 5 ही जब हमने बार, लेकिन ये मारू बुजू बन गई थी ऊपर वाली, समझ। लेकिन यहाँ पे नीचे देखें तो ये रेड हैमर बना था, इसको यहाँ पे डाउन ही आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आई, सही है ना। ये उल्टा रेड हैमर भी था, फिर सामने से 4 ग्रीन इसने लगा दी, ठीक है, फिर 4 थी रेड भी दे रही है साथ, ठीक है। अब ये फिर जो चौथी इसकी कैंडल थी ना, यहाँ से देखा 1 2 3 4, ये मारू बुजू कैंडल थी, ठीक है। अब इसके बिहार बिल्कुल जो इसने ना मतलब क्लोज की रेड, नेक्स्ट जो रेड आई इसने मतलब ऊपर विक छोड़ी है थोड़ी सी, ये मतलब 1 2 0 100 वाला जो लेवल है ना, ये वाला इसने क्रॉस करके फिर, लेकिन बॉडी उसके ऊपर उसने नहीं, क्योंकि ये रेड जो बन गई तो बॉडी ऐसे ऊपर कैसे जा सकती है। यहाँ पे ये कर्सर मेरा है माउस का, ठीक है, तो ये क्लियर भी नीचे रेड आई 1 2 3 4, ये पैटर्न बने तो ये बहुत अच्छा बनता है। ये बीच में मारू बुजू आ गई, ये कंफर्म नहीं होता, यहाँ पे कंफर्म नहीं होता कि ये ऊपर जाए डाउन जाए, ये इसलिए बनी है कि लोग कंफ्यूज हो जाए। मैं कंफ्यूज इसलिए नहीं हुआ कि मुझे पता था कि कोई ये हैमर बना, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको यहीं पे 1 या 2 ट्रैप करना चाहिए था, फिर इसको नीचे डाउन आना ही आना चाहिए था। जब इसने ये मारू बुजू बनाया तो मैं समझ गया, मैंने कहा यार चल अब ये नीचे आएगी, तो फिर ये नीचे यहाँ पर जहाँ पर हमने ट्रेड ली थी, ठीक है, और यहाँ पर भी हमने तीसरी भी ट्रेड ली थी जो हमारी विन की है। बात सिर्फ है नॉलेज और सुकून से आप बैठे तो, समझ आ रही है, अदरवाइज नहीं। हरा हरा हो गया हमारा काम आज, तो मैं अब आउट ट्रेड नहीं लूँगा। तो बात सिर्फ यही है कि नॉलेज लें आप, पहले डेमो पे प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो फिर भी डेमो पे मतलब प्रैक्टिस किया करें, ठीक है ना।
और नॉलेज लिया करें। मतलब आप मैं एक यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ, 1% बहुत ज़्यादा हो जाएगा मैं बताने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसे मज़ा नहीं आता। पर अगर मुझे नहीं पता, ठीक है ना, एक सेकंड किसी और पेज में जाते हैं, चल जाओ 2006 मीन्स अगर मुझे नहीं पता, ठीक है ना, मैं यहाँ से एक लोन के ले लेता, ठीक है ना, मैं मीन्स कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, मतलब मैं विदाउट नॉलेज वाले बंदों की बात कर रहा हूँ। अब वो सोचेगा कि यार ये इतनी वीक है कहीं ऊपर जाएगी, ठीक है ना, फिर यहाँ से ऊपर की ले ली मिसाल तौर अगर ये यहाँ बीच में क्लोज हो गई तो नारे के लारे $20 लगे हुए, ठीक है ना, 19-18 आ जाएंगे, समझ आएगा ना तो यार ये होता है बिगनर का, ठीक है ना। बिगनर में ये इश्यू होता है कि आपको सुकून से बैठना है, देखना है कि चार्ट क्या कर क्या रहे, मतलब आप किसी के सिग्नल भी ले रहे हैं तो आपने देखना है, अगर वो आपको कह रहे हैं ना कि यहाँ ये नीचे यहाँ से देखें बॉटम में यहाँ पे जो छोटी कैंडल बनी है, फिर उसके ऊपर 4 बनी है, ठीक है, तो आपने सोचना है कि उसने हमें मुझे ट्रेड दी यहाँ पे, ठीक है, डाउन आने की, लेकिन ये डाउन नहीं गया आपके, ठीक है, यहाँ से फिर उसने बोला एम टी के, ठीक है, आपने ली, फिर लॉस की, फिर आपने ट्रेड नहीं ली, एक मिसाल होता है आपने ट्रेड्स नहीं ली फिर, ठीक है ना, लेकिन आपने देखा तो है ना इसको, या आप बस ऐसे ही बैठे हैं, ठीक है, एक विन एक लॉस ऐसे ही होना था, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है ना, मतलब उसने आपको ट्रेड दी, आपके एम टी भी लॉन गई, सॉरी लॉस गई, ठीक है, तो फिर आपने मतलब सिर्फ आप देख रहे हैं या उस पर उसकी बात पर सुन रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको ये भी देखनी चाहिए उसने मुझे ट्रेड कैसे दिया, अगर लॉस हुई तो कैसे हुई, उस केस मतलब उसकी नॉलेज पे वहाँ पे लॉस गई, ठीक है ना, तो इसमें मेरा क्या नॉलेज है, मुझे क्या नसीहत मिली कि मुझे कैसे ट्रेड करनी चाहिए थी। मेरी बात समझ आ रही है। अगर कोई आपको ट्रेड दे भी रहा है ना तो आप उसमें देखें कि वो आपको ट्रेड कैसे दे रहा है, थोड़ा दिमाग इस चीज़ पे लेके आए, सिर्फ ये नहीं कि पुट डाउन आप करते रहें, कोई आपको कहते हैं ना कि अंधे के पीछे ना लग के आप चलते रहें, ये नहीं होना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। ये नीचे क्लोज हो गए, हल्के से ग्रीन करेगी ये वाली जो है ना यहाँ, क्योंकि जहाँ मैंने कैसा रखा हुआ ना उससे ऊपर नहीं जा सकती है, उससे नीचे आएगी, हल्के से ग्रीन करने वाली है, परफेक्ट की है इसने हल्के से ग्रीन। बात सिर्फ ये है आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसी काम में भी विदाउट नॉलेज आप जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप प्लम्बर हैं, ठीक है ना, आपको काम नहीं आता, ठीक है ना, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है ना, आप लोगों का काम ख़राब ही करके आएंगे, ठीक है ना, आप लोगों का भी काम ख़राब करेंगे और अपना भी काम ख़राब करेंगे तो बेटर ये है कि नॉलेज लेकर आए, सही है, विदाउट नॉलेज नहीं। और मतलब 50-60-100 डॉलर से कुछ नहीं होता यार। हाँ, स्टार्ट करने के लिए $100 मस्ट है, ठीक है ना, अब ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान का 30,000 बनता है, इंडिया का 15,000 बनता है, थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, मिडिल क्लास लोगों के लिए, ठीक है, तो $100 आपके पास है तो आप $1 से ट्रेड लेना शुरू करें कुछ दिन के लिए, ठीक है ना, मतलब 1-2 ट्रेड्स लें, बस ज़्यादा ट्रेड ना लें, समझ आ रही है। आप ज़्यादा ट्रेड्स लेंगे मतलब रिस्क रखेंगे दिल में कि यार मैंने जल्दी अमीर होना, यार ये अमीर होने की चीज़ है, मानते हैं, ये सोने का अंडा है, मेरी बात समझ आ रही है, ये सोने का अंडा है, मालिक अंडा नहीं, ये सोने का समुंदर है आप इसे थोड़ा थोड़ा सोना तो निकाल सकते हैं, ठीक है ना, सारा इसको उठा के अपने घर में नहीं लेके जा सकते, ठीक है ना, वो आपका घर ही डुबो देगा। मतलब आप समुंदर तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, आप दरिया से थोड़ा सा पानी लेते हैं, ठीक है ना, समझ, आप डेली थोड़ा थोड़ा पानी लेके आते हैं तो आपका काम चल रहा है, ठीक है। अगर आप में मतलब बोलें कि यार मैं तो ऐसा करता हूँ, ठीक है ना, इसका दरिया का रुख ही अपनी तरफ मोड़ लेता हूँ, जब आपका दरिया का रुख मोड़ेंगे, जब मोड़ते तक तो आपका क्लियर होगा, आपको पैसा आने लग जाएगा, जब भी वो लास्ट जो मतलब मट्टी बच्चे वो आप हटाएंगे, सारा पानी आपकी तरफ आएगा तो आपके घर को भी लेके जाएगा। ऐसी बात है या नहीं है, ले जाएगा घर, तो मतलब आप डूब गए, फिर आप कहाँ से अर्निंग करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है, लॉजिक से आपको समझाया, अगर आप अभी भी आपको समझ आए तो फिर भी एक अलग बात है। दरिया से थोड़ा थोड़ा पानी निकालें, कतरे से कतरा बनता है दरिया, ठीक है ना, तो हम दरिया को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा आप कतरा पानी का निकाल लें उसे, तो अगर आप दरिया का रुख भी अपनी तरफ कर लेंगे, ठीक है ना, तो इतना ज़्यादा पानी होगा आपसे कंट्रोल नहीं होगा, आप मतलब खो बैठेंगे अपना कंट्रोल, समझ आ रही है। तो बेटर ये है कि आपके पास 100 है, 50 है, और आपके घर के हालात कैसे हैं, ठीक है ना, आप उसके हिसाब से चलें, ठीक है ना, आप रिस्क रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, ठीक है ना, मेरे ख्याल में तो रिस्क नहीं रखना चाहिए पहले स्टार्टिंग में 2, 4, 5, 6 मंथ, ठीक है ना, जब तक आपके अमाउंट आप इंक्रीज़ करके विड्रॉ नहीं कर लेते तब तक, ठीक है, क्योंकि आपका माइंड सेट हो, मतलब $100 था, $5-7 निकाल के, मतलब 7 भी नहीं मैं कह रहा, 5 तक मिसाल, तो 5 दिन भी आप निकालते हैं $5 $25 $25 हो जाते हैं, 2 दिन आप लॉस करते हैं, ठीक है ना,
और 10 गए बीच में से, बाकी 15 बच गए आपके पास, तो आपको क्या टेंशन है? आपने क्या कोई मजदूरी की है? नहीं ना। तो $15 का कितना बनता है? 45 रुपये बनता है पाकिस्तान का, आई थिंक 4300 आई थिंक। तो आप वीकली का इतना कर रहे हैं, तो आपको क्या टेंशन है? विदाउट मतलब कोई काम धंधा आपको नहीं है, आप स्कूल में स्टूडेंट हैं या कुछ भी हैं, ठीक है ना। तो मेरे भाई दिमाग से काम लें और थोड़ी ये बातें समझें। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। प्लीज़ एंड सब्सक्राइब कर दें अगर आपको मेरी बात समझ आई तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।